जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगा, उन सभी के लिए जो आगे रूल 72 एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो या फिर एएसआई का हो या फिर हेड कांस्टेबल का हो, किसी का भी एग्जाम हो। आप अगर रूल 72 एग्जाम में बैठ रहे हैं और अपने आप को चाह रहे हैं कि अपग्रेड करें, तो अभी जो एएसआई का एग्जाम हुआ 2025 में, उस एग्जाम से क्या कुछ लेसन्स लेने हैं आपको, उस लेसन्स को अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। यह वीडियो अंत तक देखिएगा। यह पढ़ाई के अलावा आपके माइंडसेट पर काम करेगा और कितना कम मेहनत करके भी आप आसानी से शिखर पे पहुंच जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं। ये उनके लिए एक रामबाण होगा जो 2014 बैच अब शामिल होने वाले हैं एएसआई एग्जाम में, उनको मौका मिलने वाला है। आज से 3 महीने बाद आपका जो है कमिटी का गठन हो जाएगा, तो आपके पास ये 3 महीने बोनस टाइम है और इसी 3 महीने में, इसी 90 दिन में आपको तैयार हो जाना है आने वाले एग्जाम के लिए। किसी प्रकार का रिग्रेट आपके मन में ना हो कि काश पहले ये कर लेते, वो कर लेते, इन चीजों को। और उसी के लिए इस वीडियो का ये गाइडलाइन है। और जो भी 2014 बैच के लोग तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये रहेगा कि आप आरपीएफ एलडीसी ऐप पर जाएं। उस ऐप पे जो डिजाइंड चीजें हैं, आप उसको एनालाइज करें। यूट्यूब पे जो आरपीएफ एलडीसी के जो यूट्यूब चैनल पर वीडियोज हैं, आप उसको ध्यान से देखें और अपनी तैयारी की एक दिशा बना लें, एक डायरेक्शन बना लें। कहा जाता है ऑनेस्ट लेबर बीट्स टैलेंट। लेकिन एक और चीज है, एक ये भी कहा जाता है कि जो हार्ड लेबर जो है, हार्ड लेबर बीट्स टैलेंट। लेकिन अगर हार्ड लेबर का डायरेक्शन गलत है तो वो कभी किसी को बीट नहीं कर पाएगा। जाना आपको दिल्ली है और दिल्ली कलकत्ता से जो है पश्चिम दिशा में है, और आप कलकत्ता से पूरब की ओर चलने लगेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, आप अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा और उसी चीज के लिए यहाँ पर ये चीजें बनाई गई हैं। तो जो 2014 बैच के लोग अब एलिजिबल होने वाले हैं, तो आप आरपीएफ एलडीसी पर जाइए, मॉक टेस्ट और कोर्स में आप जुड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं यह सपोर्ट करेगा तो। अब आते हैं इस लेसन पर कि क्या कुछ लेसन दिया हमको ये एएसआई का एग्जाम 2025 का। तो पिछली परीक्षा से क्या सीखा, और वही है सफलता की सच्ची कुंजी। सबसे पहला चीज, सिलेबस की गहराई से समझ जरूरी है। इस एग्जाम में डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस इज एसेंशियल। बहुत से प्रश्न सीधे पाठ्यक्रम से लिए गए थे। जिस विषय को हल्के में लिया गया वही भारी पड़ा। जैसे बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टिव के सवाल को हल्के में लिया, बहुत सारे लोगों ने जो है न्यू लॉज को हल्के में लिया, पुराने लॉ को हल्के में लिया। तो वही चीज है। तो ये लर्निंग आपको यहाँ से मिला कि सिलेबस को पूरा और बार बार पढ़े और हर टॉपिक से प्रश्न की उम्मीद रखें। हमने यहाँ पे हर क्वेश्चन नहीं लिखा है, टॉपिक को आप पढ़िए और हर टॉपिक से जो है क्वेश्चन अपेक्षित है। जो इंग्लिश वर्जन वाले लोग हैं वो इंग्लिश में देख लीजिए, स्लाइड में लिखा हुआ है, उसको रिपीट करके मैं यहाँ पर समय जाया नहीं करूंगा। दूसरी जो सिखलाई आपको मिली, वो दूसरी सिखलाई ये है, पूर्ववर्ती प्रश्नों के वर्षों के प्रश्न पत्र, जिसको पीवाईक्यूज बोला जाता है, सबसे विश्वसनीय गाइड है। 25 से 30% प्रश्न पुराने पैटर्न पर आधारित थे। तो ये सीख है कि आप कम से कम 5 वर्षों का, मतलब पिछला जो 5 एग्जाम हुआ है, उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करें और पैटर्न को पहचाने। 25 से 30% जो सवाल थे 2021 में इसी प्रकार का पेपर सेट किया गया और सारे लोग बोले कि यूपीएससी है, ये है, फलना है। उस पेपर को भी मैंने एनालाइज करवाया तो किसी प्रकार से कोई दम नहीं था, पढ़ने वाले लोग जो है फिर भी उसमें बने। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि पीवाईक्यूज जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यह एक आईना होता है
यह एक तरीका होता है किसका, जो एग्जाम ले रहा है उसके दिमाग को पढ़ने का। तो दूसरी सिखलाई ये है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, उसको आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए। तीसरी सिखलाई क्या मिली हम लोगों को, तो तीसरी सिखलाई है टाइम मैनेजमेंट ही है असली गेम चेंजर। लोग प्रैक्टिस नहीं किए, मॉक टेस्ट नहीं बनाए, क्यों? आप फ्री में सब चीज कर दे, ये कर दे। फ्री का लिमिटेशन होता है हर चीज का, मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ। मैं चाह करके भी आपको फ्री में जितना देना चाहता हूँ मैं सब दे देता हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी लिमिटेशन है, जिसके लिए कि हमारे ऊपर भी बर्डन आता है, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ उसको रखना पड़ता है। और इसलिए आप उसको टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट दीजिए। कई छात्र जानकर भी सही समय पर उत्तर नहीं दे पाए, और ये कौन सिखाएगा? तो मॉक टेस्ट देकर समय पर हल करने की आदत सीखें। मॉक टेस्ट में आप 90 मिनट बैठिए, 90 मिनट तक सवाल को पढ़िए, दिमाग को स्थिर रखिए, वो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से रखिए, ये सारी चीजें रखिए। टाइम मैनेजमेंट गेम चेंजर रहा। सारे लोग सवाल ही नहीं पढ़ पाए, जब सवाल नहीं पढ़ पाएंगे तो कहाँ सिलेक्शन होगा? आप 80 में से 50 सवाल ही पढ़ पाए और 50 में 50 बनाए जिसमें से 7 गलत हो गया, तो आप फेल हो गए। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये रियल गेम चेंजर है, आपको इस पर भी काम करना है। चौथा क्या चीज सिखाया? चौथा चीज ये बिल्कुल कहने में मुझे दो राय नहीं है या संदेह नहीं है कि आप जो है उस वाली पढ़ाई में चले गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, और आप जाल में ही फंसे हुए। रटने के बजाय समझें और खुद से सवाल करें कि ये सवाल क्यों पूछा जाएगा हमसे। तो रटने से उत्तर भूल जाएंगे, लेकिन समझे हुए कॉन्सेप्ट से आप आसानी से राज कर पाएंगे। और ये कैसे होगा? तो डेली रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर जोर दें। मैं जो वीडियो बनाता हूं उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे अलावा जितने लोग पढ़ा रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उनको इस विभाग के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर कहीं जानकारी कम है। इसलिए मुझे पता है कि फील्ड में क्या जरूरत है, क्या चीज आपको चाहिए, कितना पढ़ना है, और मैं पूरे रिसर्च के साथ आपके पास आता हूँ। एक वीडियो बनाने से पहले 2 दिन सोचता हूँ, लाइव आने से पहले 7 दिन सोचता हूँ कि क्या इनको बताऊं। मैं भी रोज चाहूँ तो आपके लिए 10 ऑब्जेक्टिव ले आकर के और शुरू हो जाऊं कि भाई ये बना लो, ये बना लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं करूंगा, क्योंकि जितना कीमती मेरा समय है उतना कीमती मैं आपका भी समय समझता हूँ। अगर मैं किसी के जीवन का 5 मिनट ले रहा हूँ, तो मैं अगर उसको 5 मिनट की वैल्यू नहीं दे रहा हूँ तो ये लानत है, और मुझे कोई हक नहीं है आपका 5 मिनट लेने का। अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट अगर ये वीडियो का आपका समय लेगा, तो मैं दावा दे सकता हूं कि इस 15 मिनट के बाद आपके ज्ञान चक्षु, आपकी आंखें खुल जाएंगी, और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर ने जो बात बोला वाकई उसमें दम है। तो आप डेली रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियर पर जोर दीजिए। चौथा लेसन ये हम लोगों ने इस एग्जाम से सीखा। अब आते हैं 5वें लेसन पर। 5वां लेसन है नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, तो फिर होगा गलती। परीक्षा में घबराहट में कई बार सही प्रश्न को भी गलत करा देती है। एक दिन पहले हमने 5 सवाल आपको बताया, पता नहीं सरस्वती जी वहां पर बैठी थी या उस वीडियो को बनाते समय, ये जो है होता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठे रहती है। तो जिस समय मैं वो बना रहा था, हो सकता है सरस्वती मेरे ऊपर होंगी, उनकी कृपा। और वो सवाल हमने बनाए, सारे सवाल आपके पास आए, और आपने उसमें से भी 3 गलत कर दिया। तो आप 3 गलत किए मतलब 4 नंबर माइनस कर दिए अपने आप में, और 4 नंबर मायने रखता है, 4 नंबर आपको गेम से ही बाहर कर देगा। तो आपको नकारात्मक सोच नहीं रखना है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब हो सकता है, इस पृथ्वी पर कुछ भी संभव है। अपने आप आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा जो है ऊपर रखना है, और गलती नहीं करनी है। तो 5वां चीज यही है, और इसको भी आपको रखना है। छठा, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जिसके लिए आपका डिमांड रहता है कि नोट्स से दोहराव अंतिम दिनों में अमृत बन जाता है।
मैं इसीलिए अंतिम दिनों में वीडियो बहुत कम बनाता हूं आपके लिए, क्योंकि वीडियो देखने का समय किसी के पास नहीं है, और अगर बनाता भी हूं तो इतने कम समय में, इतनी तेजी में कि वो आप जल्दी से देख लें। तो अंतिम 3 दिन वही काम आएगा जो अपने हाथ से लिखा था। और मैं सबको बोलता हूं, सब हमारे पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए, सर फल्ला दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। और मैं इस वीडियो से भी मना कर रहा हूं और आगे भी मना करता रहूंगा कि अगर आप मुझसे पीडीएफ और नोट्स की उम्मीद करते हैं तो आप मेरे साथ तैयारी ना करें। आप नोट्स अपने हाथों से बनाएं, हर टॉपिक का संक्षिप्त नोट बनाकर रखें। हैंड रिटन नोट्स ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ये आप में कॉन्फिडेंस भी लाएगा, बाकी सारे पीछे जो पॉइंट्स हैं वो सारे चीज कवर करेगा। तो ये एएसआई का जो एग्जाम हुआ उससे हम लोगों ने ये 6 चीजें जो है, ये 6 जो है हम लोगों ने लेसन सीखा है। और इस लेसन को 2014 बैच वाले या आगे जो भी एग्जाम देने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर में बैठने वाले हैं, जो भी है, वो इन 6 लेसन को अपने तैयारी जहां करते हैं उसके सामने लिख करके रख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि जितने लोग इस 6 पॉइंट को लिख करके रोज एक बार देखेंगे 24 घंटे में, वो 110% सफल होंगे अपनी अगली परीक्षा में। तो यही कुछ ऐसे लेसन्स थे जिसको आपको कन्वे करना था। आशा करते हैं कि आप चीजें समझ गए होंगे। तो आप चीजों को समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा डेटा बता रहा है कि हमारे अभी भी 58% लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन वो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ना ही उसको नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का अंतिम समय में मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं गया क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था और नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा था। और उन लोग बाद में वीडियोस पे आप देखिएगा बहुतों के कमेंट्स है कि काश ये वीडियो पहले देख लेते सर, 5 सवाल सही हो जाता। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी सफलता में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। एंड एट लास्ट, thanks for watching this video.